इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य के निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर समय पर कराए जाएं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल यानी सामान्य मानी जाएंगी। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टता प्रतीत होता है कि सरकार ने ओबीसी कोटे का आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का अनुपालन नहीं किया। बता दें कि यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ द्वारा किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाड्रा पर किसानों की जमीन को हड़पने से लेकर जमीन की खरीदारी में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय किसानों की जमीन हड़पी गई। उन्होंने कहा कि ये कट्टर पापियों का काम है। कट्टर बेईमान कौन है वो देश जान गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की पोल खुल गई है क्योंकि किसानों की जमीन के फर्जी अलॉटमेंट कांग्रेस के समय हुए थे। भाटिया ने कहा कि ये घोटाला 2008 से 2013 के बीच में कांग्रेस की सरकार के समय 125 बीघा सरकारी जमीन का है, लेकिन ये पूरा घोटाला 1000 बीघा जमीन का भी है। बता दें कि 22 दिसंबर को हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका देते हुए उनके और उनकी मां मॉरिन वाड्रा के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला बीकानेर में जमीन की खरीद के संबंध में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसहमति से पास किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक के बेलगांव, कारवार, निपानी शहर के साथ 856 गांव की इंच जमीन महाराष्ट्र में समाविष्ट करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठाएगी। साथ ही प्रस्ताव में कहा गया कि सीमा विवाद के गांव में रहने वाले लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बता दें कि सीमा का मुद्दा भाषाई आधार पर दोनों राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1957 से है। महाराष्ट्र बेलगावी पर अपना दावा जताता है, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। देश के बैंकिंग सेक्टर में लेन देन से संबंधित होने वाली धोखाधड़ी पर शिकंजा कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आरबीआई ऑनलाइन और ऑफलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए दक्ष नामक पोर्टल लाने जा रहा है। पेमेंट फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाने के लिए जनवरी से फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल को दक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि संस्थाएं 1 जनवरी 2023 से दक्ष में भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग शुरू कर देंगी। भारत के स्टार शटलर एच.एस. प्रणॉय विश्व बैडमिंटन महासंघ की विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। प्रणय ने इस साल यादगार प्रदर्शन किया। वह 7 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 2 टूर्नामेंट में वे सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहे, जबकि स्विस ओपन में उप विजेता रहे थे। साथ ही अन्य भारतीय पुरुष खिलाड़ियों में लक्ष्य सेन पहले की तरह 7वें स्थान पर बने हुए हैं, लेकिन किदांबी श्रीकांत एक पायदान नीचे 12वें स्थान पर खिसक गए हैं।